हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, धान जो हम लोग उबाले थे ना, पिछले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे भी होंगे, ये फैला दिए थे और फिर ना मम्मी सारा उठा के अलग से रख दी थी। थोड़ा बहुत धूप हो जाता है तो इसको हटाना पड़ता है, नहीं तो चावल जब हम लोग पिसवाते हैं धान को तो चावल पूरा टूटने से लग जाती है, तो इसीलिए हटाना पड़ता है, ज़्यादा धूप लगने नहीं देते हैं। तो मम्मी हटा दी थी और अभी फिर से यहाँ पे मम्मी डाल दी हैं। साइड में रखे हुए थे ये धान को, जहाँ पे धूप नहीं लग रहा था यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मम्मी चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके फैला दी है और अभी अभी इसको ना बहुत अच्छे से फैलाना है। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है ना, तो इसको सूखने के लिए इसी तरह हम लोग छोड़ देंगे रात भर। अभी मतलब देखिए, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है 5 बजे के आसपास, तो कल सुबह 10 बजे के आसपास तक इसको उठा लेंगे हम लोग। ज़्यादा धूप भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो चावल फिर ना टूटने लग जाता है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे हम लोग इसको झाड़ू लगा दिए थे, ये जो जगह है। और उधर चूल्हा देखिए, चूल्हा पे ना अभी भी थोड़ा बहुत मतलब आग था, तो मम्मी पानी डाल के उसको बुझा दी है। और यहाँ पे जितना भी धान था मम्मी पहले झाड़ू लगा ली थी और फिर उसके बाद हम लोग ये सुखा रहे हैं। छत पे भी ले जाते हैं सुखाने के लिए, लेकिन मम्मी तो बोलती हैं कि चल भी नहीं पाऊँगी, सीढ़ी पे नहीं चल पाऊँगी बोल के। फिर यहाँ पे जब से प्लास्टर हम लोग किए हैं ना, तो तभी से यहीं पे ही हम लोग सुखाते हैं। अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं और जब थोड़ा बहुत ये ज़्यादा गंदा होता है तो मम्मी इस पे गोबर की लिपाई कर देती है और फिर उसके बाद हम लोग धान वगैरह या कुछ भी सुखाना होता है तो यहीं पे सुखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मम्मी ना बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा रुक रुक के कर रही है। मुझे तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह करने की, लेकिन फिर भी मम्मी का हेल्प कर दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी थोड़ा बहुत मतलब उनको ना थोड़ा सा झुकने में ना सिर में दर्द हो रहा है बोल रहे थे, और थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है ऐसे बोल रहे थे। तो इसी वजह से मैं हेल्प कर दी थी। और उसके बाद वो काम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मतलब एक आंटी आए थे मम्मी की हेल्प करने के लिए, तो फिर मुझे बोली मम्मी कि जाओ दाल थोड़ा सा चढ़ा देना ऐसे करके। और सब्जी जो है दोपहर का रखा हुआ है, जो बहल दाल हम लोग बोलते हैं ना, वही बनाए थे, तो इसीलिए बस अभी मैं डालमा बना रही हूँ। और डालमा में यहाँ पे देखिए, मैं ये जो सहजन का खड़ा है ना, सहजन बोलते हैं इसको, सहजन ही बोलते हैं हम लोग, मुनगा बोलते हैं इसको। तो ये इस बार की पहली बार हम लोग खा रहे हैं इस सीज़न में। तो अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है और लगातार खाओ तो बोरिंग लगता है। तो मम्मी को मेरी जो है बहुत पसंद है ये। तो कुछ था नहीं, आलू नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो यही बस हम लोग डाले थे। ये बैंगन था और सहजन, इतना ही मैं डाली थी। और अरहर की जो दाल है ना, वही हम लोग डाल के फिर डालमा बनाए थे। तो बैंगन एक बचा हुआ था तो वही मैं ले आई हूँ, और सहजन थोड़ा बहुत था, जो कि मैंने यहाँ पे काट के डाल दिया है। काट के रख लूँगी और फिर बाद में इसको धो के फिर डालना है डालमा पे। तो यहाँ पे ये मैंने कट कर लिया है, पानी थोड़ा सा चला के इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मैं वॉइस दे रही हूँ ना, तो पास में लकड़ी काट रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा ठक ठक करके आवाज़ आ रहा होगा, माइंड मत करिएगा उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, दाल मैं निकाल रही हूँ। आप लोग देखे भी होंगे अरहर हम लोग जब उगाते हैं तो उसको किस तरह से मम्मी दाल बनाती हैं, तो वही बस यहाँ पे मम्मी पूरा अलग अलग करके डिब्बे में रखी हुई है। तो बस वही सब इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और 3 मुट्ठी डालूँगी। मुट्ठी पे जितना आएगा ना 3 मुट्ठी डालूँगी और पानी डालूँगी थोड़ा सा डाल के, उतना ही। 3 लोग के लिए इतना काफ़ी है। और थोड़ा सा बच भी गया था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो बस। तो यहाँ पे देखिए, दाल मैंने रख लिया है और भी काफ़ी सारा मूंग और काफ़ी सारा दाल है, तो वो अलग अलग डिब्बे में मम्मी रखी हुई है, नीचे ही रखते हैं हम लोग दाल बना के। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दाल रख दिया है कुकर पे और पानी भी डाल दी हूँ। और जो पानी डाली हूँ ना मैं, वो जो सप्लाई पानी आता है सुबह, वही वाला पानी है, क्योंकि वही पानी पे ही दाल बहुत अच्छे से उबल जाता है। और अगर हम लोग के घर पे जो बोर है ना, उसी का पानी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे दाल बिल्कुल भी नहीं पकता है जल्दी से कम 12-15 सीटी भी लगा लो ना, तब भी नहीं पकता है। तो इसी वजह से। और ये पानी जब ख़त्म हो जाता है या सप्लाई पानी नहीं देता है जिस दिन, तो उस दिन बहुत दिक्कत होता है हम लोग को दाल उबालने के लिए। तो उसके बाद अभी यहाँ पे दाल मैंने चढ़ा दिया था, टमाटर भी मैं डाल दी थी थोड़ा सा नमक डाल के।
और बस विसिल आने तक यहाँ पे आ गई हूँ। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं चाची के यहाँ गई थी, क्योंकि चाची बहुत टाइम से मुझे फ़ोन करके बुला रहे थे। तो मैं सोची क्यों बुला रहे हैं करके, लेकिन यहाँ पे ना मूंगफली भून के रखे थे, जो सूखी वाली मूंगफली होती है ना, उसी को भून के रखे थे, वही देने के लिए बुला रहे थे। तो मैं गई थी, तो यहाँ पे जेनी भी सोई हुई थी, और जब मैं गई तो तब उठ गई थी वो, काफ़ी देर से ये सोई हुई थी। तो फिर उसको ना साथ में लेके आ गए थे मूंगफली, और ये तो हम लेके आए थे और पापा को दे दिए थे, क्योंकि चना हो गया और ये मूंगफली वगैरह ये सब ना पापा बहुत खाते हैं, उनको ज़्यादा पसंद है। मैं उतना नहीं खाती हूँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे सिर में ना दर्द होने लग जाते हैं, और इसी वजह से ही शायद मेरे सिर में दर्द होने लग गया था कल। तो यहाँ पे देखिए जेनी को देखिए, वो भी टीवी देख रही थी यहाँ पे। और उसके बाद ना ये सीधा मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, हम लोग बातचीत कर रहे थे उतना ही, और फिर सीधा यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था। कुछ शूट भी नहीं की थी रात को, क्या शूट करती, बस खाना वाना खा के तो हम लोग सो गए थे। तो जेनी को भी मैं वापस दे दी थी इवनिंग को, और फिर खाना वाना खा के सो गए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, जबकि दुकान से मैं आ गई थी। दुकान तो अभी हमेशा जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि भैया जब थे तो तभी भैया जाते थे, और अभी भैया नहीं है, तो इसीलिए मुझे ही जाना पड़ता है। पापा जाने का मन नहीं करते हैं जाने को दुकान को, क्योंकि देखिए दुकान पे हम लोग के सामान भी कम है, जैसे तैसे करके हम लोग मैनेज करके अभी चल रहे हैं। सामान कम मतलब क्या, जैसे कोई दुकान पे उतना आ भी नहीं रहा है, हम लोग की दुकान पे कोने पे पड़ जाता है ना, तो सामने सामने काफ़ी सारे दुकान हो गए हैं, तो इसी वजह से कोई उतना नहीं आता है दुकान पे। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं दुकान से आ गई हूँ, और बर्तन यहाँ पे कल रात के थे, जो कि अभी मैं साफ़ कर देती हूँ। घर का काम जो है, पानी वगैरह सप्लाई पानी जब सुबह आता है तो वो काम तो मम्मी कर लेती हैं, झाड़ू उड़ू सब लगा के बाहर आंगन में, और घर सारा साफ़ कर देती हैं। लेकिन बर्तन मम्मी नहीं धुलती हैं, बैठ नहीं पाती हैं ना इस तरह से, तो उनको मैं ही बोल देती हूँ कि चाहे जितना भी टाइम हो जाए मैं दुकान से आऊँ, लेकिन आप बर्तन मत धोइएगा, मैं आके धो दूँगी करके। और सुबह वैसे भी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए तो बर्तन होते हैं, तो इसीलिए मैं मम्मी को बोलती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं आ जाऊँगी तो खुद ही धो लूँगी, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं बोलती हूँ। कभी कभार जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो तभी मम्मी कर लेती हैं जैसे तैसे बैठ के, नहीं तो नहीं, मैं उनको करने नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बर्तन धोने के बाद यहाँ पे ये देखिए, ये जो बोरा है ना, ये आलू रखा हुआ बोरा है, जिस पे आलू रहता है। हवा भी बहुत अच्छे से इसके अंदर, आलू के अंदर जाता है, तो इसी तरह बोरा यूज़ करते हैं आलू रखने में। तो ये बाबू का एकोसिया जब था तभी के टाइम पे ये सब बोरा आया हुआ था, तो हम लोग रखे हुए थे, क्योंकि बॉडी वॉश करने के लिए जो ब्रश चाहिए होता है ना, हम लोग गांव पे यही वाला ही बॉडी वॉश करने के लिए ये वाला ब्रश बना लेते हैं। और कोई कोई बर्तन धोने के लिए भी, हम लोग हमेशा बर्तन धोने के लिए ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, और ब्रश वगैरह बॉडी वॉश के लिए कर लेते हैं। तो अभी मुझे ना बर्तन धोने वाला जगह साफ़ करना है, तो दोनों मैंने काट के रख लिया है अलग से। आज पता नहीं क्यों मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ऑयल भी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वन साइड पेन होता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है वो, ऐसे साइड साइड में देखने से भी पेन हो रहा है। शायद मेरी आँख ही ख़राब है, इसी वजह से ही शायद मेरे सिर में दर्द होता है। और ऑयल यहाँ पे है, ये रहा ऑयल। मम्मी को बोलूँगी थोड़ा सा ऑयल लगा देने के लिए। और अभी थोड़ी देर मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि नहीं सोऊंगी तो सही नहीं लगेगा। तो चलिए मिलूँगी फिर थोड़ी देर सोने के बाद, मुझे सही लगेगा तो फिर मिलूँगी आपसे। और उसके बाद जैसे ही मम्मी ऑयल लगा दी थी, मैं सो गई थी, और ये सीधा रात का टाइम हो रहा है। देखिए यहाँ पे मम्मी, ये अजवाइन है, तो इसको पापा लेके आए थे, यही पीस रही थी मम्मी। और इसको ना खाने के लिए पीस रही हैं, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि इसको खाने से गैस नहीं होता है पेट में, और सही रहता है ये सब, मतलब शरीर के लिए बोल रहे थे, तो इसीलिए ये पीस रही हैं मम्मी। और इसके बाद ना थोड़ा सा जो काला नमक है वही इस पे डालेंगी, तो डाल के पीसना होता है, और फिर उसको डिब्बे में भर के रख देंगे, मम्मी खाने के लिए और पापा को खाने के लिए बस। तो देखिए अभी किस तरह से पीस गया है अच्छे से पूरा। अभी थोड़ा सा इस पे नमक डालना है, काला वाला नमक, अजवाइन है ये,
हम लोग कुछ और बोलते हैं, उड़िया पे थोड़ा सा अलग होता है इसका नाम। सेम होता है लेकिन हल्का सा अलग होता है। तो यहाँ पे काला नमक था तो सारा डालने के लिए पापा बोले थे, लेकिन मम्मी कम डाली थी और फिर पीस ली थी। तो बस यही सब है और कुछ नहीं। मेरा तबीयत तो आज सही नहीं था, कुछ भी घर का काम नहीं कर पाई थी। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।